तुम लोग कॉपी पर हेडिंग लगाओ रेसिस्टिविटी। बोलो जी, एक कॉपी पर तुम लोग हेडिंग लगाओ रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी, ये तुम लोग कॉपी पर हेडिंग लगाओ रेसिस्टिविटी। कॉपी पर तुम लोग है ना हेडिंग लगाओ रेसिस्टिविटी। लग गया क्या? हाँ यस सर। अब देखो तो लड़की क्या बेचैनी है यार। अच्छा एक बात बताओ, ये पिछले क्लास में तुम लोग को देखो रेसिस्टेंस निकालने का फार्मूला बताया था। क्या था बताओ फार्मूला क्या था? R इक्वल टू क्या था? रो इनटू L अपॉन क्या था? A। जहां पर L क्या था? उस कंडक्टर का लेंथ, और A क्या था? उसका है ना क्रॉस सेक्शनल एरिया, यही था क्या? और वहां पर हम लोग रो को क्या बोल रहे थे? रेसिस्टिविटी, यही बोल रहे थे क्या? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा बताओ? R इनटू A इक्वल टू कितना आ जाएगा? रो इनटू। तो बताओ रो इक्वल टू कितना आ जाएगा? R इनटू A अपॉन कितना आ जाएगा? मतलब यही फार्मूला आ गया ना तुम लोग किसका? रेसिस्टिविटी का। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब तुम लोग है ना ऐसे इमेजिन करो, कर रहा है क्या कि जैसे मान लो, बातें कौन कर रहा है? जैसे मान लो कि अपने पास कोई कंडक्टर मटेरियल है या कंडक्टर कोई वायर है, समझे बात? जिसका लेंथ अगर मान लो कि 1 मीटर है, इसका लंबाई कितना है? इसका 1 मीटर। और इस कंडक्टर का तुम अगर एरिया मान लो, एरिया क्रॉस सेक्शन अगर मान लो यहाँ पर एरिया इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, और इसका जो रेसिस्टेंस है R इक्वल टू तुम 1 ओम मान लो। कोई दिक्कत है क्या? ये तो सब कुछ 1 मान लो, ठीक है। अब बताओ तुम सबका वैल्यू पुट करो, कितना आ जाएगा? रो इक्वल टू R का वैल्यू कितना बताओ? कितना है? 1 ओम। A का वैल्यू कितना है? 1 मीटर स्क्वायर अपॉन L। ये है क्या? लंबाई कितना मान के बैठे? 1 मान के बैठे क्या? इसे उल्टा कर दो, इसका जो रेसिस्टेंस है तुम केवल तुम R ही मान के बैठो। इसका जो रेसिस्टेंस है कितना मान के बैठो? R। इसका मान लेते हैं कि जो रेसिस्टेंस है R, तो बताओ कितना होगा? R के जगह में देखो यहाँ पे R तो आ जाएगा, और A के में कितना आ जाएगा? 1, और L कितना हो गया? 1। ये रो इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो, अरे यहाँ से तुम लोग है ना समझे तुम लोग कि अगर किसी कंडक्टर की लंबाई अगर 1 मीटर है और उस कंडक्टर का एरिया कितना तुम लोग 1 मीटर स्क्वायर, तो इस कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होगा वही किसके बराबर होगा तुम लोगों को? बात समझ में आ रहा तुम लोग? जैसे अगर मान लो कि तुम लोग है कोई बोल दे कि भाई डिफाइन तुम है ना रो को तुम डिफाइन करो, तो ये कर देना कि मान लो कि अगर किसी कंडक्टर की लंबाई अगर 1 मीटर है और उसका एरिया कितना है? तो 1 मीटर स्क्वायर, उस कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल टू हो जाएगा तुम लोग? रेसिस्टिव बराबर। बात समझ में आया क्या? यानी इसका तुम लोग यहाँ पर डिफिनेशन लिख सकते हो। इतना लिखने के बाद क्या लिखेगा तुम लोग? इसका तुम लोग है डिफिनेशन तुम लोग है ना साथ में लिखना शुरू करो। द रेसिस्टिविटी of a substance is equal to the resistance। तुम लोग ने सबसे पहले डायग्राम बनाओ, ये लिखो, फिर इसके बाद तुम डिफिनेशन लिखो। The resistivity of a substance is equal to resistance when substance is 1 meter long and have area 1 meter square and have 1 मीटर स्क्वायर। अगर किसी कंडक्टर का लेंथ अगर 1 मीटर है और उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, उस कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल टू हो जाएगा? रेसिस्टिविटी का।
हालांकि आज जो है ना पीछे का सुनना चाहिए था। is 1 meter long and have area of एंड हैव एरिया 1 मीटर स्क्वायर। वहाँ पे area of section diagram कोई दिक्कत नहीं। 1 मीटर का क्या है? 1 मीटर के बाद इसको क्या दिक्कत है? 1 मीटर के बाद अरे 1 मीटर स्क्वायर है। ऊपर उधर 1 meter long ऊपर long है अरे 1 मीटर लॉन्ग। वो लोनी है यहाँ तक हो गया। तो पेंसिल से बनाना है मैं कलम एक साल की बुद्धि हो गई जो फिर बोले पेंसिल से बनाना ही पेन से बनाना है। स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास में बोल रहे तुम लोगों को फिजिक्स में तुम लोग डायग्राम बना पेंसिल से, इसके बाद शुरू हो लाइट वगैरह। लाइट में जो रे डायग्राम है वो सारा अक्षर कैसे बना तुम लोगों को? अभी डेली थोड़ी बात बोलेंगे यार। ये यहाँ तक हो गया। नो सर तुम तो 10th पास कर गई हो, ये सब कल क्या डूबने वाला है। हो गया? नो सर यस सर। नो सर नो ए सर क्योंकि आपको यस सर ज्यादा सुनाई देता है रख कर इसको। यस सर ये आप हम लोग बात करते हैं कि रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा। रख कर इसको ना। देखो एक बात बताइए फॉर्मूला तुम लोग कॉपी पर हेडिंग लगाओ यूनिट ऑफ सर गिर रहा है आपका डस्टर यूनिट ऑफ गिर रहा है सर रेसिस्टिविटी। यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। ये तुम लोग है ना, इधर से ध्यान देकर तुम लोग बताओ फार्मूला क्या होता है। R इक्वल टू कितना होता है? रो इंटू एल अपॉन कितना होता है? यानी यहाँ से रो इक्वल टू हो जाएगा R इंटू ए। ध्यान देना अपॉन कितना आ जाएगा? एल। ये रो इक्वल टू, ध्यान दो एक बात बताओ, यहाँ पर R क्या है? रेसिस्टेंस। और सबको पता है कि रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। पता है क्या? यानी इसका देखो क्या हो जाएगा? ओम। फिर चलो ये बगल में क्या है तुम लोग? ए है क्या? ए क्या? एरिया। और एरिया का यूनिट क्या होता है? सबको पता है मीटर स्क्वायर। ये होता है क्या? ये मीटर स्क्वायर आ गया। नीचे देखो एल क्या है? लंबाई उस कंडक्टर का, इसका क्या यूनिट क्या होता है? मीटर। ये होता है क्या? अब देखो ऊपर देखो मीटर स्क्वायर, नीचे मीटर है, तो एक यहाँ से क्या हो जाएगा? कैंसिल। यानी रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या आ जाएगा तुम लोग? ओम मीटर। क्या आ जाएगा? तो ये हो जाएगा। अगर तुम लोग इसको अगर सिंबल में लिखना चाहोगे तो क्या होगा? ओम का देखो सिंबल ये था। बात समझ में आया क्या? अरे ओम ऐसे लिख रहा था ना, इसका सिंबल था। यस सर। तो ऐसे क्वेश्चन है ना, देखो एग्जाम में पूछ सकते हैं एमसीक्यू वगैरह में कि किसी कंडक्टर का रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा? तो क्या होगा? ओम मीटर। क्या होगा? ओम मीटर। अब कैसे सबको मालूम चल गया क्या? यस सर। छाप लो इसको। और कुछ पॉइंट तुम लोग है ना कॉपी पे लिख लो, है ना, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं तुम लोगों को। रेसिस्टिविटी of a substance does not depend on its length। बातें कौन कर रहा है पीछे? its length और प्रिंस का आवाज आ रहा है। बस समय की बात है, कहीं पकड़ लेंगे फिर। It depends on nature of the substance।
नेचर ऑफ द सबस्टेंस, On nature. नेचर ऑफ द सबस्टेंस, ये तुम लोग है ना यहाँ तक लिखो। ये तुम लिखा कि नहीं लिखा, थोड़ा देखते हैं इसको। ये तो नहीं लिखा होगा, इतना मुझे पता ही है, नहीं लिख रहा है ना। देखो हमको पता था, ये चढ़ जाओ कहाँ लिख रहा था, तो पहले ये बता दो। हाथ निकाल, ये इसको मिटा दिया हम। हाथ निकाल दो, ऐसा दिखेगा। हाथ निकाल दो। तुमने बकायदी जो बैठे बैठे जो कर रहा था अभी, आइए एक और निकाल के अब कर। देखो क्लास में कितना शांत हो गया। कई दिन बाद आते तो समय लगता है थोड़ा सा समझने में। वही मेरे पास में हल्ला कैसे हो सकता है, वही तो सोचने वाली बात है। हो गया। अरे ये बताना है यहाँ पर यूनिट में किसी को दिक्कत है क्या? नो सर। सही है। अब देखो यहाँ तक लिखो है, कुछ बात समझाते हैं तुम लोगों को। अरे यार तुम ही केवल हो। अरे यहाँ जो खड़ा होता है तो सब बच्चे यहाँ बराबर हैं। अगर बाहर अगर निकलोगे तब है ना पर्सनल बात हो जाती है। यहाँ तक हो गया? हाँ सर 1 मिनट हो गया। ये तो 1 मिनट वाले ही लोग हैं। इन लोग ज्यादा समय नहीं वेस्ट करना तुम लोग, समझे बात को? इन लोग टाइम कितना वेस्ट करना तुम लोग को? 1 मिनट, ज्यादा नहीं। ठीक है, एक तुम लोग है नहीं कर देखो, देख रहा है क्या? ये बताओ यहाँ फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है तुम लोगों को कि रेसिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स लेंथ एंड थिकनेस, है ना? मतलब ये बोल रहा है कि किसी वायर का जो रेसिस्टिविटी है ना तो लेंथ पे डिपेंड करता है नहीं उसका थिकनेस पे। अब देखो तुम लोग ध्यान से देखो, बताओ यहाँ पर रो का फार्मूला क्या है? रो इक्वल टू है R इंटू ए अपॉन एल, यही है क्या? अब देखो जिस बच्चे को अगर फार्मूला याद रहे पता क्या लगेगा, अरे बताओ यहाँ जो फार्मूला है R इक्वल टू रो इक्वल टू R इंटू ए अपॉन एल, मतलब एरिया पे देखो डिपेंड कर रहा है और किस पे डिपेंड कर रहा है? लंबाई पे, समझे बात? हालांकि ना तो इस पे डिपेंड करता है नहीं इस पे डिपेंड करता है। तुम लोग एक एग्जांपल दिए थे डेंसिटी का, दिए थे क्या कि डेंसिटी का फार्मूला कितना होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो क्या किसी सब्सटेंस का जो डेंसिटी है मास पे डिपेंड करता है क्या? नहीं करता। वॉल्यूम डिपेंड करता है क्या? नहीं करता। बात समझ में आया क्या? एक फार्मूला तुम लोग और दिए थे, कौन सा? ओम्स लॉ, याद है क्या तुम लोगों को? V इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? I इंटू R। यहाँ से बोले थे तुम लोगों को R इक्वल टू कितना हो जाएगा? V अपॉन I, जहाँ पर R क्या था? रेसिस्टेंस। अब देखो ये अलग बात है, फार्मूला देखो V अपॉन I है, लेकिन किसी वायर का जो रेसिस्टेंस है ना तो वोल्टेज पे डिपेंड करता है ना ही करंट पे करता है। रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? उस कंडक्टर लंबाई पर। किस पे करता है तुम लोग? एरिया। बात समझ में आया क्या? तो उसी तरह जो रेसिस्टिविटी है ना तो लंबाई पे डिपेंड करता है और नहीं तुम लोग उसके थिकनेस पे, समझे बात को? किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ द सब्सटेंस। इसका मतलब क्या है कि अगर सब्सटेंस अगर अलग होगा उसका जो रेसिस्टिविटी क्या होगा तुम लोगों को? अलग अलग होगा। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक वायर कॉपर का है, एक वायर मान लो कि एल्युमिनियम का, एक वायर मान लो आपका सिल्वर का है, समझे बात को? इसका मतलब क्या होगा? तीनों का जो रो का वैल्यू क्या होगा तुम लोगों को? अलग अलग होगा। बात समझ में आएगा? अगर मान लो बोल भी देगा कि कॉपर के वायर का भी मान लो कि एरिया अगर मान लो कि 2 मीटर स्क्वायर है, लेंथ भी मान लो कि 2 मीटर है, और सेम दूसरे वायर का भी होगा, डायमेंशन अगर सेम रहेगा तो, लेकिन रो का वैल्यू क्या होगा तुम लोगों को? अलग। समझे बात को? जैसे देखो डेंसिटी अलग अलग होता है, R का मान अलग अलग होता है। बात समझ में आएगा? अरे बोला यार। एक पॉइंट तुम लोग है ना इसमें से और लिखो। अब ये सब अगर मान लो कि एग्जाम वगैरह में आएगा तुम लोगों को, इस बात को तुम लोग है ना कॉपी पर चिपका देना। चलो ये इसमें है ना 2 पॉइंट तुम लोग और ऐड कर लो। क्या करते रहती है तुम यार? ये तुम है ना कुछ पॉइंट और लिखो तुम लोग। ये देखो तुम लोग, एक गुड कंडक्टर, उसी में आगे है ना पॉइंट करके लिखो तुम लोग। ए गुड कंडक्टर, अरे सब लिखो ना। ए गुड कंडक्टर should have low resistivity। अगर कोई बढ़िया कंडक्टर है उसका रो का वैल्यू क्या होता है? कम। एंड पुअर कंडक्टर
ये पुअर कंडक्टर, ये पुअर कंडक्टर का मतलब क्या है? जैसे करंट है कम अमाउंट फ्लो कर रहा है, चार्ज कर रहा है। ये पुअर कंडक्टर शुड हैव, ये पुअर कंडक्टर शुड हैव हाई रेसिस्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट तुम लोग है ना लिखो, the resistivity of the most of metals increases with temperature। अगर टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तो रो भी क्या करेगा? तुम लोगों को इंक्रीज करेगा। उधर आप करते क्या? 2 पॉइंट तुम और लिख दो। अभी हम पूछेंगे पीछे जो चल रहा है, पीछे का जो है ना, जो पंचायत चल रहा है तुम लोगों का। लिखो तुम लोग रेसिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय is higher than, is generally higher than its constituent matter। ये तुम लोग यहाँ तक पहले लिखो एक बार। हो गया क्या? इधर आप कर दें। एक कुछ पॉइंट और लिख दो। अच्छा एक बात बताओ, ये इसका मतलब तुम सबको मालूम होगा ये एलॉय क्या है? ये है ना तुम लोग तो पता होगा तुम लोगों को। 2 मेटल कंबाइन करते समय इन्फॉर्मेशन वगैरह होता है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? ये केमिस्ट्री टॉपिक वगैरह तुम लोग ठीक, तुम लोग है ना कुछ बात लिख लो तुम लोग। नाइक्रोम इज यूज्ड, नाइक्रोम इज यूज्ड फॉर मेकिंग क्या हो गया? नाइक्रोम इज यूज्ड फॉर मेकिंग हीटिंग एलिमेंट्स like electric irons, room heaters, because it has, एक क्वेश्चन आता है एमसीक्यू वगैरह में है ना, तुम एक्सप्लेन कर दो इसको। because it has high resistivity, it has high resistivity, it has high resistivity because it has high
It is assistive heating. एक बात और ले लो तुम लोग, टंगस्टन। सर गिर गया। Tungsten is used. Tungsten is used for filaments of electric bulbs. ये कुछ पॉइंट है तुम लोग है ना जो कॉपी पर लिख लो, एक बार लिख लो तुम लोग है ना, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। क्या दिक्कत है यार तुमको, बोलो। हो गया। ये सब जो क्वेश्चन वगैरह है एमसीक्यू में क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वगैरह है ना एमसीक्यू बनते हैं, हमेशा पूछे भी जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। यहाँ तक सभी का हो गया। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछता है एग्जाम में कि जैसे मान लो कि कोई अगर हीटिंग एलिमेंट्स है या हीटिंग अप्लायंस है। देखो हीटिंग अप्लायंस का मतलब है ना, देखो जिसे हीट निकल सके। हीटिंग अप्लायंस का मतलब क्या है, जिसे तुम लोग देखो हीट निकाल सके। जैसे देखो प्रेस वगैरह हो गया है ना, प्रेस को देखा तो गर्म करने में तो हीट निकलता है। चाहे देखो हीटर वगैरह हो गया, समझे बात। तो क्वेश्चन पूछता है कि हीटर वगैरह में है ना किस वायर का यूज करते हैं। तो बेसिकली किसका करते हैं हम लोग, नाइक्रोम का करते हैं। किसे करते हैं हम लोग, नाइक्रोम का। अब क्वेश्चन यही पूछता है कि नाइक्रोम का यूज क्यों करते हैं हीटिंग अप्लायंस में। तो उसका देखो रीजन यही है कि इसका जो रो का वैल्यू क्या होता है, काफी ज्यादा। बात समझ में आया क्या। सेकेंडरी क्वेश्चन कई पूछता है कि बल्ब का जो फिलामेंट है वो किससे मिलके बना होता है। तो किससे बनता है तुम लोगों को, टंगस्टन का। समझे बात को, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ऐसे क्वेश्चन है ना एमसीक्यू वगैरह पूछेगा तो तुम बता देना। या तो रीजन में पूछेगा कि किसका यूज करते हैं, तो नाइक्रोम का करते हैं। नाइक्रोम का यूज किस लिए करते हैं, इसका रो का वैल्यू क्या होता है, काफी ज्यादा। बल्ब में किसका यूज करते हैं, टंगस्टन वगैरह का। समझे बात को। एक बात है ना, कभी ये पूछता है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट वो काफी ज्यादा होता है। समझे बात को, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या काफी ज्यादा होता है। तो उसके वजह से भी है ना इसका हम लोग यूज करते हैं। कोई दिक्कत है क्या। यहाँ तक अगर किसी को डाउट वगैरह हो तो तुम लोग है ना पूछ लो, क्योंकि कल की क्लास से हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन शुरू करेंगे। हाँ करोगे क्या, नहीं क्या, चल ठीक है। एक क्वेश्चन तुम लोग है ना सोल्व करके बताओ। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, डायग्राम वाला क्वेश्चन है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर, न्यूमेरिकल है। इस क्वेश्चन को सभी लोग करेंगे, इस क्वेश्चन को। और देखो एक बात भी देखो हमेशा मैं कहता हूं तुम लोगों को, देखो साइंस में देखो जो बायोलॉजी है वो रट्टा मारना है। समझे बात को। केमिस्ट्री है वो रट्टा मारना है। फिजिक्स में देखो रट्टा नहीं मारना है। फिजिक्स में अगर देखो जिस बच्चे से अगर न्यूमेरिकल अगर सोल्व नहीं हो रहा है तो मतलब उसको फिजिक्स नहीं आएगा। अगर देखो तुम्हारे माइंड में होगा ना, मान लो कि फिजिक्स में डिफिनेशन में मतलब रट्टा मार लिए तो मुझे फिजिक्स आ गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। न्यूमेरिकल अगर सोल्व होगा तब आता है, अदरवाइज नहीं आता है। समझे बात को। इसका उल्टा क्या है तुम लोग, केमिस्ट्री का है। और कौन सा है तुम लोग, बायोलॉजी। बायोलॉजी में पता है यार इतनी हड्डी होता तो होता ही है। समझे बात को। तू कुछ बोल सकता है, हम कुछ बोल सकते हैं। छोड़ ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो। ये क्या हो गया। अरे यार एक बात बताओ, अगर मान लो कि शरीर में अगर 206 हड्डी है तो हम भी वही बोलेंगे, तुम लोग बोलेंगे। एक क्वेश्चन लिखो तुम लोग, फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट, फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन। ये कौन बातें कर रहा है यार। करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, फ्रॉम द बैटरी when a copper block is connected, when a copper block, एक कॉपर ब्लॉक का मतलब जो ब्लॉक किससे मिलकर बना है तुम लोगों को, कॉपर से। कॉपर ब्लॉक is connected as shown in the figure,
as shown in the figure. As shown in the figure. जिसको हम और देख लिए ना, बस तुम बस बातें करो, एक आध दो पकड़ा जाएंगे फिर, तो फिर बोलेंगे देखो सर पिंकू सर आज ही आए और दो चार को दे दिए। मार खाने में लगता है कि सर तो ऐसे तो दिखते नहीं है। एक इंडिया है और दूसरा इंडिया है। इसको देखो यहाँ बैटरी से जोड़ दिए हैं। इस बैटरी का जो कैपेसिटी सेल का कितना है तुम लोगों को 6 वोल्ट। इसे तुम लोग करंट निकालना है। इसका जो लंबाई कितना दिया हुआ है 1 मीटर और इसका ये जो लंबाई है तुम लोगों को, ये लंबाई दिया हुआ है 0.25 मीटर। ये जो गोली पार की जो है मोहतरमा जो है, इनको गांव वाले हाथ जोड़ लिए कि हम नहीं खेल सकते। ये कितना हो जाएगा 0.25 मीटर। ये बताओ है ना, एक बात और कि कॉपर वायर का जो रेसिस्टिविटी है रो ऑफ कॉपर वायर तुम लोग को दिया हो कितना 1 ओम मीटर। कॉपर वायर का रो का वैल्यू कितना दिया आप लोगों को 1 ओम मीटर। तो बताना इस वायर से कितना करंट फ्लो करेगा, इस वायर से कितना करंट फ्लो करेगा। ये इस क्वेश्चन को तुम लोग है ना सोल्व करोगे। इस क्वेश्चन को तुम लोग है ना सोल्व करो कि अपने पास एक कंडक्टर वायर है जिसका लंबाई इतना है, थिकनेस से है, ऊंचाई कितना है तुम लोग 0.25 मीटर। तो कितना इसमें से करंट फ्लो करेगा। ये किसी से क्वेश्चन सोल्व हुआ क्या? हाँ हो गया। अभी नीचे इधर हो। ये सील का मतलब कॉपर वायर का तुम लोग का मान दिया हुआ है। सील का मतलब क्या होता है कॉपर। अगर मान लो दिया था ये मतलब क्या समझ तुम लोग सिल्वर। क्या निकालना है? तुम कुछ मत निकालो। ये बॉयज में किसी से आया क्या? पेंसिल लिया है प्रतिका बोल रही थी। तुम्हें को बोल ये भी तो बोल रहे कि किसी का आया क्या बताओ तो सही है। मतलब न्यूमेरिकल किसी से सोल्व नहीं हो रहा है। अभी ना बोल रहे निकालो। तो तुमसे केवल बोले हैं, तो उम्मीद नहीं है तुमसे। रोहन मतलब एक जो होता है ना एक बच्चे का इंटेंट वगैरह कि क्लास 10th में आ गए है ना, इंटेंट क्या है पढ़ाई का, कोई इंटेंट ही नहीं है ना, कोई पर्पस है। आओ सुबह जलील हो, घर जाओ फिर जलील हो। अरे तुम लोग सोल्व होगा इसको है मैं करूँ। एरिया तुम कैसे बैठे यार, कम से कम इतना तो सीख हो जाएगा। ऐसे लोग एरोप्लेन में सीकर बैठ जाते हैं। ठीक है चलो सही है भैया, इतना तो पता है ना कि स्कूल में इंसान कंफर्टेबल हो गया। तुमको बहुत हंसी आती है, ये समझ में नहीं आता, बाकी सब समझ में आता है इसको। ये चलो ठीक है, ये तुम लोग ऐसा करो,
इस क्वेश्चन को सॉल्व हम कर देते हैं, कोई दिक्कत है क्या? एक तुम लोग इधर देखो, देखो ये जब भी अगर तुम लोग को अगर मान लो करंट निकालना हो या वोल्टेज अगर निकालना हो इस वाले है ना, तो सिंपली तुम लोग किसका यूज करो? तुम लोग ओम्स लॉ यूज करो, यही है ना? इसका जो आंसर है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। चल कोई बात नहीं, चल ठीक। अरे यार ए पता नहीं आंसर देख, बैटरी है, ये बैटरी यहाँ पर इतने वोल्ट का है। ये बोलते तुम लोग ट्राई कर, बहुत बढ़िया। वही तुम सोचे कर तुम क्या होगा, बैटरी कितने वोल्ट का है? 16 वोल्ट का। ये ठीक है, तुम लोग इधर देखो। वो लड़का ये जिनसे हुआ और जिनसे नहीं हुआ, ये तुम लोग है ना साइड देखो। वो लड़की अरे एक बात बताओ, ओम्स लॉ क्या है? जब भी अगर तुम लोग करंट निकालना है, वोल्टेज निकालना हो, और तुम लोग क्या निकालना, किसे निकालना? तुम लोग ओम्स लॉ से। ये सबको पता है ओम्स लॉ इक्वल टू क्या होता है? बताओ, V इक्वल टू कितना होता है? I इंटू R। हम लोग को निकालना क्या? करंट निकालना क्या? I इक्वल टू कितना हो जाएगा? अब देखो न्यूमेरिकल में देखो, तुम लोग को देखो जो निकालना है तो चुपचाप देखो फार्मूला लिख दो। अब तुम उसमें देखो ढूंढो कि इसमें देखो क्या दिया गया और क्या मुझे निकालना है। तो मुझे लगता है वो सर्किट में हम देखो वोल्टेज देखो दिया हुआ है, बैटरी कितने वोल्ट का है तुम लोग? अगर मान लो तो R का अगर वैल्यू अगर निकल जाए, इसमें से पुट कर देंगे, निकाल देंगे। अब देखो, अब R निकालने के देखो तुम लोग फार्मूला बता चुके हैं। R इक्वल टू कितना होता है बताओ? रो इंटू कितना होता है? L अपॉन A, है ना? अब देखो रो का वैल्यू देखो तुम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ कितना? 1। कोई दिक्कत नहीं ना? तो यहाँ लिखो आपका 1। L क्या होता है बताओ? उस कंडक्टर की लंबाई। अब बताओ क्या इसी से करंट फ्लो कर रहा है क्या अंदर अंदर? तो बताओ इसका लंबाई कितना दिया हुआ है? 1। तो ऊपर कितना आ गया? 1 अपॉन हम लोग ए करना है। अब ध्यान दो, यहाँ बच्चा तो कंफ्यूज करता है सर यहाँ पर एरिया कैसे निकालें। अब ध्यान से तुम देखो, ये मुझे लगता है देखो करंट है, देखो इस वाला पोर्शन से इंटर कर रहा है क्या, और देखो निकाल रहा है इस वाला पोर्शन से निकल रहा है, तो इसी एरिया निकालना पड़ेगा। देखो ये अलग बात है, देखो यहाँ पे तुम लोग लग रहा है ना कि क्यूबिकल दिया हुआ है, तुम इसको ऐसे इमेजिन करो, ऐसे बताओ देखो करंट इस वाला पोर्शन से इंटर कर रहा है क्या, और निकाल रहा है किस वाला पोर्शन से। इस वाले अगर मान लो एरिया अगर निकाल लेंगे तो काम चल जाएगा। देखो यहाँ पर इसका तुम एरिया निकालोगे तो देखो लंबाई ये हो गया 0.25 और चौड़ाई हो जाएगा, समझे बात? देखो एरिया हम उसी दिन बोले थे, एरिया देखो करंट फ्लो करता है इनर पार्ट से करता है, समझे बात? बाहर थोड़ी करता है। तो ये एरिया देखो यहाँ से अगर मान लो यहाँ से करंट निकल रहा है, इस वाले से इंटर कर रहा है, तो इसी वाले सर्फेस से निकालना पड़ेगा ना एरिया वगैरह। अगर नहीं समझ में आया तो समझ ही दे, यही मान लो कंडक्टर वगैरह, यही देखो तुम एरिया निकालना, इसी पोर्शन निकालना है तुम लोगों में। अब इसका तुम लोग निकालोगे तो क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई, तो मुझे लगता है लंबाई भी कितना है तुम लोग 0.2 पे, ऊंचाई भी कितना है तुम लोग? हो गया क्या? ये मुझे लगता है इसको लिखेंगे 1/4 लिख सकते हैं क्या? और यहाँ से R इक्वल टू लिखेंगे ना, इसको ऊपर 1 हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं क्या? देखो 25/100, नीचे इसको भी लिख सकते हैं कितना तुम लोग? ये कट गया कितना टाइम? एक कट गया, ऊपर चले R इक्वल कितना आ जाएगा? 16। R क्या होता है? रेजिस्टेंस, और इसका यूनिट क्या होता है? ओम। हो गया क्या? अब देखो सबका निकल गया। I इक्वल टू फार्मूला कितना था? V अपॉन R। बताओ इस सर्किट में कितने सप्लाई कितना दिए हम लोग? 16। तो ऊपर देखो 16 हो गया, और R का मान कितना निकल गया? कट गया। I इक्वल टू कितना आ गया? 1। अब बताओ I निकाल, करंट निकालना है, और करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। बगल में क्या लिख देंगे? A। A का मतलब क्या होगा? एम्पियर। इसमें किसी को डाउट है क्या? उस दिन भी तुम लोग बोले थे कि हम लोग जब भी लेते एरिया क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया, समझे बात? ये वाला पोर्शन, ये तुम लोग है ना इसको कॉपी कर लो। किसी को डाउट वगैरह हो तो तुम लोग से पूछ लेना। हो गया? चलो कोई बात नहीं। तुम लोग को जो है बुक कब मिल रहा है रेजिडेंस का? अभी नहीं, तो अप्रैल में क्या समय कितना दिन बचा है? 110 दिन और बचा है। हाँ चलो ठीक है।
ये यहाँ तक हो गया क्या? ये जिन लोगों का सॉल्यूशन अगर हो गया तो तुम लोग हेडिंग फिर से ही लगाओ, तुम लोग हेडिंग से फिर से ही लगाओ तुम लोग। चेंज करें थोड़ा सा, जिन लोगों का हो गया तुम लोग हेडिंग सेम लगाओ। रफ कर दे इसको, रफ करेंगे इसको। रफ कर दे। यस सर। कॉपी पर आप लोग हेडिंग सेम लगाओ, केवल डायग्राम में चेंज कर दे रहा हूं। ये इसमें कॉपर का जो रो का वैल्यू है दिया हुआ है 1 ओम मीटर, और इस बार ये है इसका जो लेंथ है 1 मीटर ही दिया है क्या? चल सही है। इसका लंबाई कितना दिया हुआ है 1 मीटर, और इसका ये 0.25 मीटर है, और ये दिया है तुम लोगों को 0.25। इस बार है ना जो कनेक्शन है कुछ ऐसे है, सेम बैटरी जोड़ दी है इस बार भी। सोलह वोल्ट का। अब बताना इस वाले में करंट कितना फ्लो करेगा, इसमें करंट फ्लो कितना करेगा? अरे कुछ नहीं किया थे, उस कंडक्टर को पैसे पलट दिए हैं। फिर इसमें करंट कितना फ्लो करेगा? सेम करेगा या अलग अलग होगा? क्योंकि इसके पीछे वाले में सर देखो 1 एम्पियर आया था, इसके पीछे वाले में जो आंसर था वो 1 एम्पियर था। चलो ठीक है। कितना आंसर तुम्हारा है? तुम लोग ना सेम फार्मूला यूज करो, V इक्वल टू I इंटू R, वहां से R का मान निकालो। R का फार्मूला कौन सा यूज करना? R इक्वल टू इंटू L अपॉन A। अगर लंबाई दिया हुआ, एरिया दिया हुआ है तो रो से नहीं, वो से निकालते फार्मूला, फार्मूला से निकालो। इसमें कोई और बच्ची एब्सेंट है क्या? मेरे को क्या नाम है सर, वो क्यों नहीं आ रही है? 10th में बच्चा एब्सेंट कैसे करता है यार? ठंडी पड़ रही है। अच्छा, घर में कौन सी पढ़ाई होती है? अरे हम सब जानते हैं, वाले पढ़ते थे, बेंच पे बैठे थे, बेंच से उठ गए और क्या? अरे हो गया। यार इसके आंसर तुम बताओ यार। 16 एम्पियर। ये इसमें ये एक बच्ची का सही है। किससे पास कर रहा है? ये इससे पूरा पास करेगा, इससे पास करेगा। ये बाकी और लोग कोई बताओ यार। 16 है। अभी तुम्हारा कितना आया? थोड़ा सा बचा है। थोड़ा सा क्यों बचा हुआ? पूरा करो उसको। हाँ सही है। ये जिन लोगों का 16 एम्पियर अगर है उनका सही है, और जिनका अगर नहीं है तो गलत है। चलो ठीक है। वो देखो बोला लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगा, वो और लगाएगा। बोल रहा था थिकनेस पे डिपेंड नहीं करता कि ये सेम है। साक्षी वाला कितना आया आपका? बोला आ गया। सब फाउंडेशन किया।
चलो ठीक है। ये तुम लोग है ना, इधर देखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये अगर मान लो न्यूमेरिकल अगर सोल्व नहीं हो रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम बता देंगे उसके बाद भी उससे नहीं बनेगा तब दिक्कत वाली बात है। अभी इधर देखो, ये पता नहीं इसमें तो करंट निकालना है क्या? अब बताइए, सबको बताया कि है ना फार्मूला क्या होता है, V इक्वल टू I इंटू ओम्स लॉ से, यही होता है क्या? Y इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन चाहिए। अब देखो ये, अब क्वेश्चन में देखो तुम लोग तो सप्लाई दिया हुआ है, बताओ इस कंडक्टर को हम लोग कितने वोल्ट बैटरी से कनेक्ट बैठे हुए हैं, ये तो दिया हुआ है। अब देखो R निकालना है, तो सबको पता है कि R का फार्मूला कितना होता है, R इक्वल टू होता है रो इनटू L अपॉन A। अब देखो ये, अब बच्चा देखो यहाँ कंफ्यूज करता है, समझे बात को कि सर इस वाले में L कौन सा होगा और A कौन सा होगा। अब ध्यान दो, R इक्वल टू, देखो क्वेश्चन में रो का देखो वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1 ओमीटर, इसको 1 लिख दो। अब देखो हम लोग को निकालना है लेंथ, ध्यान दो। अब बताओ ये करंट देखो यहाँ पे इंटर कर रहा है क्या, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और करंट देखो यहाँ पे निकल रहा है, इसका मतलब लगता है करंट तो कितना ही लंबाई कवर कर रहा है क्या निकलने में, तो लेंथ कितना हो जाएगा तुम लोगों को, बात समझ में आएगा तुम लोगों को, तो लेंथ हो जाएगा 0.25 अपॉन, देखो अब निकालना है एरिया। अब ध्यान दो, एरिया का मतलब क्या है, जिस पोर्शन से देखो करंट इंटर कर रहा है, तो मुझे लगता है कि देखो इस वाले फेस से इंटर कर रहा है क्या, इस वाले फेस का मतलब इस वाले एरिया को लेंगे फिर तो, अब देखो जिस एरिया में इंटर करे उसी के लेंगे ना यार, और देखो इस वाले से निकल रहा है। अब बताओ इसका एरिया निकालना होगा तो सिंपल फार्मूला है, कौन सा लगाएंगे, लंबाई गुना क्या लगाएंगे, चौड़ाई, और लंबाई इसका कितना दिया हुआ है 1, और चौड़ाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 1 इंटू कितना आ जाएगा 0.5, ये कट गया दोनों, R इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, R रेजिस्टेंस है, इसका यूनिट क्या होता है ओम। अब देखो इसमें पुट कर दो, I इक्वल टू देखो V अपॉन R होता है, यानी I इक्वल टू वोल्टेज कितना 6, R का मान 1 आ गया, यानी I इक्वल टू कितना आ जाएगा 60, करंट निकालना यूनिट क्या होगा एम्पियर। ये सभी लोग समझ में आया क्या? तो तुम लोग ध्यान देकर रखो नहीं, तो किस वाले एरिया से करंट इंटर कर रहा है, किस वाले से आउट हो रहा है, समझ रहे हो आप, उसका एरिया लेना है, ये नहीं किसी का तुम पलट के ले लोगे। या इस क्वेश्चन में अगर किसी डाउट है तुम लोगों को 2 क्वेश्चन जो करवाएं। अब देखो ये दोनों क्वेश्चन सेम था, समझे बात को, देखो दोनों क्वेश्चन वो सेम बैटरी था, बस उसमें डायमेंशन मतलब चेंज कर दिए थे, तो उस वाले केस में आंसर क्या हुआ था, अलग आया। चलो एक कल इंपॉर्टेंट हम लोग कभी पढ़ेंगे है ना, ये डेरिवेशन तुम लोग क्लास में मतलब एग्जाम में आते हैं, तो कौन सा तुम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, इसमें करेंगे फार्मूला का डेरिवेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन और कौन सा पैरेलल कॉम्बिनेशन, समझे बात को। उसके बाद क्या है, उसके बाद खत्म हो जाएगा।